श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद चौथा अध्याय है आज। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। आज का प्रसंग ऋषभ देव जी का राज्य शासन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभिनंदन के अंग जन्म से ही नाभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। अर्थात नाभिनंदन कौन है? ऋषभ देव जी। जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। उनके अंग समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की ये उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करें। ऋषभदेव जी ही पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। फिर से ऋषभ क्यों नाम पड़ा? उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ, ईश्वर का अर्थ दिया श्रेष्ठ, ऋषभ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब जोगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए। ऐसा पुत्र पाकर
अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देख रेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरू देवी के सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। महाराज नाभि वहां अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशल पूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन पांडुनंदन परीक्षित। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजऋषि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है? राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है? जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है? जिनकी दक्षिणादि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला से साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। लोक संग्रह के लिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं जो कर्म करता हूं लोक संग्रह के लिए करता हूं। लोक संग्रह का अर्थ होता है भले ही भगवान को जरूरत नहीं है उस कर्म की, पर फिर भी वो क्रिया वो ऐसी करते हैं। इसका अर्थ है कि दूसरे भी इससे सीखें और कहीं सिद्ध होकर के भी छोड़ ना दें क्रिया। भगवान को तो जरूरत नहीं किसी भी कर्म की या तप की। इसी तरह ये तो भगवान के ही अवतार माने गए हैं ऋषभदेव जी। इसलिए इन्होंने लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर वो पढ़ने गए क्योंकि सभी जाते। गुरुदेव को यथाच्युत राम राम गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर ग्रस्त में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली।
फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया। नाता कहाँ बना विष्णुदेव जी का, जो भूपति हैं और देवपति इंद्र की कन्या के साथ विवाह हुआ। इसमें गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। वैसे तो जब संतों के पास लोग जाते हैं तो कोई काम करना होता है, तो महाराज कृपा करो, आज्ञा दीजिए, ये व्यापार करना है या कुछ भी उनको करना होता है, वो अपने गुरु के पास जाते हैं। तो उनसे सलाह करते हैं और कि आप हमें कह दीजिए, कि आप कह दीजिए कि ऐसा कर लो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, कुछ भी हो, वो कोई बात नहीं, पर आप कह दीजिए। उसका कारण क्या है? कारण ये है, वो अकर्म हो जाता है, वो कर्म नहीं रहता। कर्म होगा तो पाप पुण्य होगा। जो जानते हैं इस बात को, वो इसी तरह आज्ञा पालन करते और अकर्म हो जाते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, गुरु जी की आज्ञा पालन किया बस। इसी तरह माता पिता संतान को बोल दें कि तुम ये करो, जैसे राम जी ने किया, ये करो, तो उसी के पालन करने से अकर्म हो जाएगा। उनकी तो कोई वो उसमें पाप पुण्य की बात नहीं रही, बस सही ढंग से करे। ये भी नहीं है कि कुछ भी करे, सही ढंग से करे। तो ये कि छिपी हुई बात मैंने आपसे बोलना चाहिए, इसीलिए गुरु के पास किसी साधु संत से इस तरह से आज्ञा ली। थोड़े दिन पहले किसी ने मुझे एक घटना सुनाई थी कि राजस्थानी सेठ लोग अपना वो खाना वाना बनाना था, लकड़ियां वकड़ियां जलानी थी, पैसे वाले लोग थे। फिर पास में ही महात्मा बैठे हुए थे उधर साइड में, वो भी यात्रा में थे। तो उन्होंने महात्मा जी से जाके कहा, महाराज अगर आपकी कोई आज्ञा हो तो हम वहाँ ठाकुर जी का भोग बना लें अथवा खाना बना लें वहाँ। तो महात्मा जी को लगा कि ये बड़ी श्रद्धा दिखा रहे। उन्होंने कहा हाँ हाँ बनाओ, कोई बात, श्रद्धा दिखा रहे हैं स्वभाव से, और हाँ हाँ कर दी। वो जो व्यापारी लोग थे उन्होंने बनाया, यात्रा पे जो होते हैं वो खाया। ओ, अब महात्मा जी ने सोचा कि ये सद्भावना वाले हैं, किसी मेरा सम्मान किया। पर बात ये नहीं थी, बात ये होती है, कुछ भी दोष होगा यहाँ पे हमसे, तो उससे उस वो दोष हमें नहीं लगे, चाहे लकड़ी में कितने चींटियां मर जाए, कुछ भी हो जाए, दोष हमें नहीं लगे। कोई चतुराई ऐसी भी बरतते हैं
पर शुद्ध हृदय से ही किसी की आज्ञा लेनी चाहिए। इसलिए भगवान के गुणानुवाद को सुनते रहना चाहिए, ताकि सभी प्रकार के कर्म करने कैसे होते हैं, किस भाव से करें, कैसे करें, ये सब भगवान के गुणानुवाद से समझ आ जाता है। चिंतन कैसे करें, भावना कैसे करें, सब कुछ समझ में आता है। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया था। श्रौत स्मार्थ दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहते हैं। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, सुपृक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे एकादश स्कंद में कहेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम शांत सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। अर्थात गृहस्थ आश्रम कैसे व्यवहार करना है, कैसे जीना है, ये बताया, नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सारभूत वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम, दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। एक तो राजा थे, उनका राजा कर्तव्य तो होता ही है, कोई क्या कहते हैं, वो अपने अनुसार करते,
तो भी चल जाता है, क्योंकि उनका ज्ञान का स्तर ऐसा था। जैसे दिगंबर लोग, सिद्ध लोग अपनी ही मस्ती में रहते हैं, लेकिन शास्त्रानुसार ही जीवन, क्योंकि राजा हैं, उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रतिदिन दिन बढ़ने वाली अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता, अर्थात पूर्ण भक्तिमय था वातावरण। फिर से सुनिए, भगवान ऋषभदेव के शासनकाल में इस देश का कोई भी पुरुष, स्त्री पुरुष, अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति, अपने लिए नहीं, पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाली अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता कि भगवान के प्रति दिन दिन मैंने हर दिन अनुराग बढ़ता रहे। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। हाँ, तो ये तो संभव है, क्योंकि सभी पुरुष ऐसे हैं, तो फिर ये तो संभव है। कोई किसी की वस्तु लेने दृष्टिपात भी नहीं करता। ये एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। एक श्लोक से सुन लें फिर से। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयुत पुत्रों को, ऐसे पुत्र थे उनके, समाहित चित्त हैं, विनय और प्रेम से संपन्न हैं, सुसंयुक्त हैं, ऐसे पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। कल कहेंगे। अब ऋषभदेव जी 5वें स्कंद का 5वां अध्याय बहुत विशेष है। कई बार बीच में इसकी चर्चा भी करी है और ये उपदेश सुनने योग्य है। खैर, कोई भी पाठ अभी तक तो ऐसा आया नहीं कि जो रोचक नहीं था, जो कुछ शिक्षा नहीं दे रहा था। बहुत सुंदर। हमारा चौथा अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।